हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का भूगोल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो आज हम लोग पृथ्वी की गतियाँ से प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी कि घूर्णन पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। हमारा ख नंबर प्रश्न है, उत्तर या दक्षिण अयांतों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयांत कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिणी अयांत कहते हैं। हमारा ग नंबर प्रश्न है, प्रदीप्ति वृत्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसीलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी ग्लोब पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। हम लोगों का जो है घ नंबर प्रश्न, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पहला है कारण क्रमशः दिन और रात होते हैं, और दूसरा कारण है पृथ्वी चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। दोस्तों, अब हम लोगों का अगला नंबर प्रश्न है अंग नंबर, पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं उनको अब हम लोग देखेंगे। हम लोगों का उत्तर है, पृथ्वी के मुख्यतः ताप कटिबंध हैं, यानी कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो आज हम तीनों के बारे में देखेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिरे के ऊपर होता है, इसीलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए अब हम लोग शीतोष्ण कटिबंध देखते हैं। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य के किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए अब हम लोग शीत कटिबंध देखते हैं। शीत कटिबंध क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिणी के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है।
यहाँ सूर्य कभी भी क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीतकटिबंध कहते हैं। अब हम लोग प्रश्न दूसरा देखते हैं। कारण बताइए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सबके हमें कारण बताने हैं। तो क नंबर प्रश्न है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, इसका क्या कारण है? तो उत्तर इसका हो जाएगा, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाता है। इसीलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इसीलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तब 6 माह का दिन होता है। ख नंबर हम लोग का प्रश्न है, लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाता है। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में 1/4 दिन के हिसाब से एक दिन पूरा होने से 366 दिन हो जाते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस वर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोगों का। सही वाक्य पर सही का चिन्ह एवं गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो हम लोग का क नंबर प्रश्न है, 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, तो यह जो है गलत है। ख नंबर है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, यह हम लोगों का सही है। ग नंबर है, वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, यह हम लोगों का गलत है। घ नंबर है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घ वृत्ताकार होता है, यह भी गलत है। चलिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्तंभों का मिलान कीजिए। क नंबर जो है उसको ये जो है यहाँ पर इनको हम लोगों को इस स्तंभ को इस स्तंभ से मिलाना है। चलिए इसको मिलाते हैं। उपसौर, उपसौर का हम लोग मिला देंगे 3 जनवरी में। वसंत विषुवत, इसका मिला देंगे हम लोग 21 मार्च में। ग नंबर है अपसौर, अपसौर का मिला देंगे 4 जुलाई। और घ नंबर है शिशिर विषुव, इसका मिला देंगे हम लोग 23 सितंबर में। तो दोस्तों इसमें इतना ही था प्रश्न उत्तर। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।